नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन होगा और न्यूज़पेपर से लिया गया है। जितने भी लोग सीजी बोर्ड की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की, ग्रुप डी या सी की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार में नहीं लिखाता तो 2 से 3 बार लिखें और अंत में अनुवाद जरूर करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। यह कितना सुंदर संयोग है कि सृष्टि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक ही दिवस पर है। दोनों ही सृजन के प्रेरणा हैं, दोनों ही नवनिर्माण के संवाहक हैं। एक महान नेता वह होता है जो बड़े लक्ष्य के लिए न केवल स्वयं को समर्पित करता है बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है। बीते 9.5 वर्षों में हमने इसका साकार रूप प्रधानमंत्री मोदी में प्रत्यक्ष अनुभव किया है। 2014 के पूर्व भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के घुन से खोखली हो चुकी व्यवस्था के प्रति देश के सामान्य नागरिक के मन में वितृष्णा का भाव था, जो भविष्य की अनिश्चितता को लेकर आशंका घर कर चुकी थी। सरकारी योजनाओं के केंद्र में अपनों का लाभ निहित था तो विश्व परिदृश्य पर भारत की साख पतोन्मुख थी। जब संविधान में जोड़ा गया समाजवाद शब्द यथार्थ में परिवारवाद बनकर रह गया और गरीबी हटाओ का नारा गरीब को मिटाओ में परिवर्तित हो गया, तब निराशा के ऐसे गहरे सागर में डूबते उतारते भारतीय लोक ने अंततः तंत्र में आमूलचूल परिवर्तन का निर्णय लिया और अपनी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के रथ के सारथी प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का चुनाव किया। 2014 में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण यज्ञ का शुभारंभ था। कभी विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा भारत लंबी अवधि से ऐसे राष्ट्र यज्ञ की प्रतीक्षा में था। यह मोदी जी के नेतृत्व की विशिष्टता है कि उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को इस यज्ञ का साधक बनाया। हर भारतीय को देश की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की त्रिवेणी के महत्व को समझाया, भारत को उसकी क्षमता से परिचित कराया। राष्ट्र जागरण के इस यज्ञ के सफल के रूप में ही नए भारत की रचना संभव हुई। यह मोदी जी के नेतृत्व का ही चमत्कार है कि विभिन्न धर्म, संप्रदाय, मत, भाषा, विचार में बटा देश आज एकता के सूत्र में बंधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार कर रहा है। आज माँ भारती का मुकुट कश्मीर अनुच्छेद 370 के कलंक को धो चुका है। मुस्लिम बहनें 3 तलाक जैसी मध्ययुगीन विभत्सता से मुक्त हैं। अब किसी माता बहन का जीवन रसोई घर के धुएं की धुंध में होम नहीं होता। उनके जीवन में उज्ज्वला है, सौभाग्य का उजियारा है। हर किसान की हर फसल का बीमा है, हर गरीब को आयुष्मान का आशीष है और अपना घर होने का आत्मिक सुख है। विश्व स्तरीय सड़कों ने आम आदमी से लेकर उद्योग जगत तक के
जीवन को सरल सुगम बनाया है। यह सब प्रधानमंत्री की राष्ट्र साधना का ही प्रतिफल है। 2014 के बाद इस देश ने एक नई कार्य संस्कृति को अपनाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नवीन कार्य संस्कृति का प्राण है। अंत्योदय से सर्वोदय का मंत्र आत्मसात करने वाली इस व्यवस्था में समाज के अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। पहली बार कृषि और किसान राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं। युवाओं की आकांक्षाएं हौसले के पंख से उड़ान भर रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र आराधना में रत है। आमजन में शासन के प्रति एक विश्वास है। संभवतः गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी ही व्यवस्था के लिए राम राज्य की संज्ञा दी है। यह साधारण नहीं कि प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रीय पर्व पर देशवासियों से स्वच्छता पर बातें करें। सामान्यतः स्वच्छता जैसे विषय कभी नेतृत्व के विमर्श के विषय नहीं बनते थे, लेकिन यह उनके नेतृत्व की दूरदर्शिता है कि आज स्वच्छता भारत में जनो आंदोलन का स्वरूप ले चुका है। वंशवादी राजनीति के रूप में राजतंत्र की छाया में 70 वर्ष बिताने वाले देश में यह कल्पनातीत था कि कभी प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों का चरण प्रक्षालन करें। कोरोना काल में अपने नेता के प्रत्येक आह्वान पर पूरा देश अनुशासित रहा। यह तभी संभव होता है जब सामान्य नागरिक को नेतृत्व की नीति और नियत पर अटूट विश्वास होता है। स्वतंत्रोत्तर भारत में यह पूंजी अर्जित करने वाले मोदी जी एकमात्र नेता हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों के लिए मेरे परिवारजन का संबोधन हर भारतीय के मन में अपनत्व का भाव भर देता है। आस्था और अर्थव्यवस्था के प्रति समदर्शी भाव रखने वाले प्रधानमंत्री की अवधारणा विकास और विरासत को साथ साथ लेकर चलने की रही है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत अवधपुरी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर लोकार्पित होने को तैयार है। पूरी दुनिया टकटकी लगाए अयोध्या को निहार रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, पुनरुद्धार उज्जैनी में महाकाल महालोक जैसे बहुप्रतीक्षित कार्य ने सदियों से आहत आस्था को पुनः प्रफुल्लित होने का अवसर दिया है। हाल में नवीन संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ। भारतीयता की सुगंध से सुवासित लोकतंत्र का यह मंदिर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, लोक कल्याण की भावना और सनातन की सात्विक मर्यादाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ शोभायमान सेंगोल हमें समृद्ध सांस्कृतिक अतीत का बोध कराता है। यह सच्चे अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की समेकित तस्वीर है। विगत 9.5 वर्षों में न केवल हम भारतीय वर्ण समूचा विश्व एक नए भारत के निर्माण का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। मंगल, चंद्रमा और सूर्य पर भारत उदय को पूरा विश्व बड़ी आतुरता के साथ निहार रहा है। यह नया भारत है जिसकी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों को अपनाने में विश्व का हर देश स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है। तो यह अपने
आस्था, अस्मिता और अर्थव्यवस्था के प्रति सजग और संवेदनशील भी है। स्टॉप। इसको आप अभ्यास करें और डेली आपको एक डिक्टेशन मिलेगा संपादकीय मैटर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।